Good morning, class 7th. Yesterday we have taken heat chapter of your book. Heat chapter जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, जिसको कि हमने पेज नंबर 36 तक कंप्लीट कर दिया था. आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है. तो आज हम लोग एक्टिविटी 4.2 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओपन पेज नंबर 36, चैप्टर हीट, एक्टिविटी 4.2, रीडिंग अ थर्मोमीटर. कल हमने देखा था कि टेम्परेचर किस तरीके से मापते हैं. तो मेजरिंग टेम्परेचर हमने देखा था. टेम्परेचर जो है किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर थर्मामीटर से आप चेक करते हैं, और थर्मामीटर जो है उसको हमने यहाँ देखा था कि थर्मामीटर जो है यहाँ पे हमने देखा था इसे थर्मामीटर कहते हैं. ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और इसमें क्या मर्क्यूरी भरी हुई होती है एक साइड, और एक साइड ये एक पतला सा धागा होता है जिसमें मर्क्यूरी भरी हुई होती है, और यहाँ पे दोनों साइड स्केल होते हैं. इसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना. अब हम आते हैं कि कैसे उसे पढ़ते हैं. तो रीडिंग ए थर्मामीटर में हम देखेंगे. लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस. पहले तो हम लोग जो है थर्मामीटर का नोट कर लेते हैं. टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसका इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स. दोनों जो बिगर मार्क्स हैं, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पे जो दोनों बिगर मार्क्स हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हमको पढ़ लेना है कि कितना डिफरेंस है. एंड ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स. और डिविजन्स का जो नंबर है वो कितना डिवाइड है उसे भी हम लोग देख लेते हैं. शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, जो कि छोटे छोटे मार्क्स से हैं. बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम. यदि जो बिगर मार्क है वो 1 डिग्री बताता है और उसमें 5 डिविजन्स हैं, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 0.02 डिग्री. तो इसको हम लोग रीड करते हैं 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा, यानी कि आधा डिग्री, है ना. आधा डिग्री जो है बुखार है. वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ न्यू जर्क्स. जर्क यानी इस तरीके से जोर से झटका देना, है ना. तो जर्क देना है हमें उसे. पहले हमें अच्छे से उसे धो लेना है, फिर उसे अच्छे से झटकना है. द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन. इससे क्या होगा कि जो मर्क्यूरी जो आधा डिग्री बढ़ी हुई है ना, वो वापस से नीचे आ जाएगी. एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और आपको ये देखना है कि ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. अब हमें ये जो बल्ब दिया हुआ है ना ऊपर की साइड, इसको, है ना, ये इसे कहते हैं बल्ब. तो हम इस बल्ब को क्या करते हैं, प्लेस द थर्मामीटर, बल्ब ऑफ थर्मामीटर कहाँ रखना है उसे, अंडर योर टंग के नीचे रखना है. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. और 1 मिनट के बाद उसे मुंह से निकाल के रीडिंग नोट करना है. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. ये आपका बॉडी टेम्परेचर है. स्टार्टेड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड. और हमेशा जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है उसे हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में ही नोट करते हैं. व्हाट डू यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर. क्या रिकॉर्ड किया आपने, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. और नॉर्मल डिग्री जो होती है, आप लोगों की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसकी यूनिट जो है डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें ही ये लिखा जाना चाहिए. तो यहाँ पे देखो पहली को क्या क्वेश्चन आया. पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पहली जो है उसने जब उसका बॉडी टेम्परेचर नोट किया तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली नहीं था. लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देम इज वर नथिंग रॉन्ग विथ हर. तो इसके आगे पीछे 1-2 नंबर यदि होता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिस जो है, प्रिकॉशंस क्या दिए हुए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए. थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. जब भी थर्मोमीटर यूज करेंगे तो उसको हम धोएंगे, पहले भी और बाद में भी अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे धोना चाहिए, फिर ही उसे यूज करना चाहिए. एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. हमेशा ये ध्यान रखिए कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight.
तो हमेशा हम लोगों को थर्मामीटर को रीड करते समय जो मर्क्यूरी की लेवल है, मर्क्यूरी का जो लेवल है उसकी जो लाइन दिख रही है उस लाइन पे पढ़ना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, हमेशा थर्मामीटर संभाल कर यूज करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, तो ये यदि आप किसी चीज से ठोक देंगे तो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, और जब भी आप इसे पढ़ें तो इसका जो ये बल्ब है ना आगे की साइड, इससे हमें इसे नहीं होल्ड करना चाहिए, इसको हम बैक साइड से होल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 दी है, इसमें हमें क्या करना है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ इट। हमें एक बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर का जो आता है, थर्मामीटर से नापना है बॉडी टेम्परेचर को अपने 10 फ्रेंड्स का, है ना, और उनको यहाँ पे लिखना है कि किसका नेम क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है। तो हमें पहले तो थर्मामीटर चाहिए रहेगा, फिर उसको अच्छे से धोना है, फिर एक का हम लोग चेक करेंगे, फिर वॉश करेंगे, तो इस तरीके से हमें उसे वॉश करना है। आप पेज टर्न ओवर करिए, पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर, हम लोगों को क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। 4.2 जो टेबल पीछे मैंने दिखाया ना कि वहां पे आपको नेम लिखना है और उनका टेम्परेचर क्या है वो नोट करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या इस टेबल में आपने जो नोट किया है उसमें हर व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। The temperature of every person may not be 37 degree centigrade. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, that what we call normal temperature is the average body temperature of a larger number of healthy person. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree centigrade and above 42 degree centigrade. That is the reason that the thermometer has the range of 35 degree to 42 degree centigrade. तो हम लोगों को जो बॉडी टेम्परेचर है वो सभी नॉर्मल पर्सन्स का 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर इसे कहते हैं और ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। भले ही उसका शरीर कितना भी बड़ा हो, पर बाकी जो थर्मोमीटर जो है, जो ह्यूमन है, यदि वो इंसान है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इसी के अंदर होगा। और ये जो थर्मोमीटर होता है उसे स्पेशली इंसानों के लिए ही बनाया गया है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे किसी जानवर के मुंह में रख दिया और उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him from doing so. तो बूझो को जो है एक शरारत सूझी, उसने सोचा चलो दूध का टेम्परेचर नापते। उसने गर्म जो है दूध, उसका टेम्परेचर नापने की सोची, पर बाकी पहेली ने उसे रोक दिया। क्यों रोक दिया? Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other object than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break. तो यदि वो बहुत ज्यादा गर्म प्लेस पर रखा जाए या फिर गर्म दूध में डाल दिया जाए तो ये टूट सकता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि थर्मोमीटर जो है उसे हमें धूप में भी नहीं रखना है और आग के पास भी नहीं रखना है और ना ही ऐसे गर्म चीजों में डुबाना है। हाउ डू वी मेजर द थर्मोमीटर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? हम किस तरीके से टेम्परेचर नाप सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स का? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर। तो इन्हें मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ऐसा ही एक थर्मोमीटर है जिसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी कहा जाता है। Different types of thermometers are used for different purpose. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by thermometer called the maximum and minimum thermometer. तो अलग अलग चीजों के जो मेजरमेंट होते हैं टेम्परेचर के, वो जो है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से निकाले जाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से अलग अलग चीजों का टेम्परेचर आप मेजर करते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो जो लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर्स लगे होते हैं या फिर रखे होते हैं उनकी रेंज जो है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. ऑल्सो एज यू did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer read. You would need the information to read the thermometer correctly. तो इस पे हमें ये है कि लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है, आप स्कूल में होते हैं ना, तो आप लोगों को मैं बताती कि किस तरीके का होता है. तो लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है उसमें 10 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है, जबकि नॉर्मल जो थर्मोमीटर होता है वो कितना होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री, यानी कि ये जो थर्मोमीटर होता है ये इससे कम नहीं जा सकता. पर जो लैब का थर्मोमीटर होता है वो 10 डिग्री तक जा सकता है और इधर हाईएस्ट में 42 डिग्री तक ही जाता है जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. पर जो लैब का थर्मोमीटर होता है वो 110 डिग्री तक जा सकता है. तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से अलग होता है और ये हायर और लोअर जो इसका नापने का जो मेजर करने का जो लेवल है वो कम लेवल, बहुत कम लेवल तक आप इसको मेजर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा लेवल तक भी मेजर कर सकते हैं. अब हम लोग एक्टिविटी 4.4 पर आएंगे. टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. Observe the movement of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. तो हम लोगों को 4.4 एक्टिविटी में करना ये है कि हमें एक मतलब बीकर या फिर मग में जो टैप वाटर होता है, नल का पानी, उसको हमें लेना है और उसमें थर्मोमीटर को डुबाना है. हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मर्क्यूरी का ऊपर का जो बल्ब है ना थर्मोमीटर का, वो नीचे टच नहीं करे, किसी भी साइड को भी टच नहीं करे और नीचे की साइड भी टच नहीं करे. हमें इसे पकड़ के रखना है ऊपर की साइड और उसे पूरी तरीके से मतलब टच नहीं करना है नीचे जमीन उसमें मग में, है ना. फिर क्या होगा, अब हमें यह ऑब्जर्व करना है कि जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, हम उसे ध्यान से देखेंगे. और कब तक ध्यान से देखना है, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टीडी. जब तक के मर्क्यूरी का जो धागा है, थ्रेड है, वो पूरा तरीके से रुक नहीं जाता, फ्लक्चुएट होना ऊपर नीचे जो हो रहा है वो फ्लक्चुएशन उसका रुक नहीं जाता, तब तक हम उसे ध्यान से देखेंगे. अब हम लोग यहाँ पर आएंगे. इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट ऑन, नॉट टिल्टेड. तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करते हैं या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखते हैं तो हमेशा ऊपर तरीके से, इस तरीके से आप पकड़ते हैं उसे और उसे झुकाते नहीं है, टिल्ट नहीं करते हैं. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. और जो बल्ब है ऊपर का थर्मोमीटर का, उसे हम लोग जिस चीज का भी आप टेम्परेचर नाप रहे हैं वो पूरी तरह से कवर कर रही हो, है ना. जैसे मान लीजिए जबान जो है आप मुंह में रख रहे हैं तो वो पूरी तरीके से मुंह में अच्छे से रखा होना चाहिए, है ना. यदि आप हाथ में रख रहे हैं तो हाथ में इस तरीके से कवर होना चाहिए. तो ऐसा जो इस पूरी तरीके से उसे अच्छे से पकड़ना है या फिर रखना है. जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है ऐसा. मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी का है उससे पानी का जो टेम्परेचर है वो निकाल रहे हैं. नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. और जो नल का जो पानी की हमने प्रोसेस देखी थी ना कि उसे हमने नोट करना है, तो इस तरीके से उसे देखेंगे और उसे नोट करेंगे हम लोग कि क्या टेम्परेचर रहा. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. और हर स्टूडेंट ने क्या टेम्परेचर निकाला उसे हमें कंपेयर करना है. आर देयर एनी वेरिएशन द रीडिंग्स, discuss the possible reasons and let us try to find the answer to the question. तो यदि अलग अलग रीडिंग आती है तो हम लोगों को क्लास में जब आप होंगे तब हम डिस्कस करें कि ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग रीडिंग आई. अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.5 पर. एक्टिविटी 4.5 में टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टीडी एंड नॉट द टेम्परेचर. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall?
This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. You may recall that while taking your on temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the thermometer, laboratory thermometer to measure your body? तो यहाँ पर 4.5 में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बीकर में गर्म पानी लेंगे. अब उसमें हम लोग जो लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर है वो डालेंगे और चेक करेंगे. तो ये होगा उससे कि जो पानी है उसमें जब तक थर्मोमीटर है उसमें अलग रीडिंग रहेगी और जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा वो, तो उसकी रीडिंग अलग हो जाएगी. तो आप जैसे अंदर यदि थर्मोमीटर है तो तभी आपको उसकी रीडिंग ले लेनी है, अदरवाइज बाहर निकल के उसकी रीडिंग जो है वो बदल जाएगी. ऐसे ही जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को मुंह में रखते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं और उसे बाहर निकालेंगे तो वो बदल जाएगी, है ना, और वो अलग हो जाएगी. इसीलिए हम इस थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को यूज करने के लिए. तो बूझो क्या कह रहा है, Bujo now understand why clinical thermometer cannot use to measure high temperature but still wonders whether a laboratory thermometer can used to measure his body temperature. Bujo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought to the contact with another object. तो बूझो को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कैसे कम हो रहा है. तो वो यहाँ पे हम देखते हैं. Body temperature, obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. तो इसलिए होता है क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए नहीं बनाया गया है. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling. It's on. तो बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज होता है क्योंकि उसमें किंक लगा होता है. ये जो किंक यहाँ पे लगी है ना, ये उसका लेवल गिरने से बचाती है. और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर इसीलिए स्पेशली बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए बनाए गए हैं. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए नहीं कर सकते. ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ किंक. तो किंक का यूज क्या होता है, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, कि ये मर्क्यूरी का लेवल गिरने से बचाता है. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. गुड डे एवरीवन.